चलिए अभी हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागॉजी। हिंदी पेडागॉजी में लैंग्वेज। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन है। भाषा जो होती है अपनी बातों को किसी से रखने या बोलने में या दूसरे की बातों को विचारों को समझने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिसोर्स का काम करती है। केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके अन्य कुछ प्रिंसिपल्स भी है। और जो लैंग्वेज है, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करना। तो लैंग्वेज जो होती है एक दूसरे से बात करने का एक माध्यम नहीं होती है, इसके और भी बहुत सारे प्रिंसिपल है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसकी भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में। भाषा जो होती है अपने विचारों को या दूसरे के विचारों को एक दूसरे से शेयर करने में हेल्प करती है। सेकेंड वन इज जो भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में। भाषा जो होती है हमारे अपने सोशल लाइफ को अच्छे से करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हम बिना भाषा के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और थर्ड वन इज जो भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में। भाषा जो होती है ज्ञान प्राप्ति के रूप में जब हम स्टडी करते हैं तो लैंग्वेज के थ्रू ही बहुत सारी चीज़ों को गेन कर पाते हैं। कल्चर को, समाज को भाषा के थ्रू ही समझ पाते हैं। तो भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ज्ञान प्राप्ति में। फोर्थ जो होती है जो भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में। बिल्कुल वही बात है। भाषा जो होती है साहित्य के बारे में पता करते हैं, हम बुक के थ्रू पढ़ते हैं। कला के बारे में, संस्कृति और सभ्यता को जानते हैं बुक्स में जो लिखी है। तो भाषा के थ्रू ही हम ये बात समझ पाते हैं। फिफ्थ जो है लिपि भाषा का लिखित रूप में। सही बात है, लिपि भाषा का लिखित रूप में होता है। सिक्स जो है भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। बिल्कुल ही भाषा, लैंग्वेज और हमारी जो लिपि होती है उसका कोई रिलेशन नहीं होता। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। और भाषा के जो टाइप्स है उसकी हम बात करते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा होती है जो लिखी होती है, उसको लिखित भाषा बोलते हैं। मौखिक भाषा होती है जो हम बोलते हैं, तो बोलने वाले लैंग्वेज को ही मौखिक भाषा बोलते हैं। सांकेतिक भाषा होते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में जो हम करते हैं, वो सांकेतिक भाषा होती है। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। जो हम लिखी हुई जो लैंग्वेज होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है मौखिक के थ्रू। अब आते हैं भाषा अर्जन मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन। मनुष्य में जन्म जन्मांत क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना और भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना वो सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। बिल्कुल ही जो बच्चा होता है, जो हम फैमिली में जन्म लेते हैं, तो उसे सीखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम वो ईजिली सीख लेते हैं जो इन्वायरमेंट में रहते हैं और उसी से हम बात करते हैं। तो वहीं भाषा में जन्म जन्मांत क्षमता है जो भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना सहज रूप से ही सीख लेते हैं। जो ये होती है एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, एक नेचुरल थिंग होती है। ये वातावरण का प्रभाव, बिल्कुल ही हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी के थ्रू वो भाषा अर्जन कर लेते हैं। या हिंदी इन्वायरमेंट में रहे, भोजपुरी में रहे या इंग्लिश में रहे, जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं वो भाषा हम ईजिली सीख लेते हैं। सहज प्रक्रिया, बहुत ही ईजी वे में सीखते हैं। कोई भी मतलब इसमें एफर्ट नहीं करना होता है, आराम से बच्चे सीखते हैं इस चीज़ को। अचेतन या अचेतन प्रक्रिया, बिल्कुल ही। और अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा, बिल्कुल ही जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वो हमारे मदर टंग से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होता है। अनौपचारिक प्रक्रिया है। अनौपचारिक प्रक्रिया होती है कि मतलब हमें स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम घर के एनवायरनमेंट में सीख सकते हैं, तो इसे अनौपचारिक प्रक्रिया कहते हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो होती है अनौपचारिक होती है। भाषा अर्जन किस वजह से होता है? बिल्कुल ही हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर ले अपने पर्यावरण से। सही बात है, हम जिस एनवायरनमेंट रहते हैं तो उस लैंग्वेज को हम अपने अंदर बहुत ईजिली गेन कर लेते हैं। जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उसे बात करते हैं, जैसे बच्चों को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से, सुनकर, देखकर, बोलकर। सही बात है, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो सुनकर भी बच्चे बोलते हैं। अगर उनसे भोजपुरी में बात की जाए तो वो भोजपुरी सीखते हैं। हिंदी में बात की जाए बचपन में तो बच्चे हिंदी बोलना सीख जाते हैं, बचपन से उन्हें सिखाने की जरूरत है। अगर इंग्लिश में बात की जाती है तो बच्चे इंग्लिश सीख जाते हैं आसानी से। सो एनवायरनमेंट का बहुत ही ज़्यादा असर होता है कि हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं। मातृभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा ही मातृभाषा कही जाती है। जो हम घर में बोलते हैं, जो बच्चों के साथ बोली जाती है, वही मातृभाषा बन जाती है। भाषा और अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है।
सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल आने से पहले ही वह मातृभाषा में अपनी बात करने व समझने में सक्षम होता है। बिल्कुल ही जो बच्चा होता है, जो फैमिली में रहता है, तो आसानी से सीख जाता है भाषा को और उसे मातृभाषा बोलते हैं और उसी भाषा में सब कुछ कहने समझने की कैपेबिलिटी रखता है। भाषा अधिगम। अधिगम मतलब होता है लर्निंग, मतलब भाषा का सीखना कैसे होता है। तो अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल किसी भी चीज़ को सीखने में हमें कोशिश करने की ज़रूरत होती है, तो हमें लैंग्वेज अधिगम में भी प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। चेतन रूप से सीखी जाती है, नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती है, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक प्रक्रिया जो हमें स्कूल के एनवायरनमेंट में सीखनी होती है।